CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। MP ऐसा चाहिए जो अपने प्रभाव से हमारे चंडीगढ़ प्रशासन से भी काम करा सके। हमें ऐसा MP चाहिए, हमारा MP का भी काम कर सके और चीफ मिनिस्टर का भी काम कर सके। क्या लगता है कि यहाँ के शहर के लोग अपने सांसद के कार्यशैली से या कामकाज से वो खुश रहे होंगे? उनकी मार्केट मैं सांसद लेवल की बात कर रहा हूं। एक मिनट रेफरेंस देके मैं निकलूंगा उधर। लोगों के मन में निराशा है और हमारे मन में भी वो निराशा है, और जो हमें अच्छा भरोसा देगा अच्छा काम करने का और हमें लगेगा कि अब इस बार ये काम पक्का होगा तो उन्हीं को हम सारे व्यापारी लोग वोट डालेंगे। आपने कहा कि वायदे किए जाते हैं, काम होता नहीं है। क्या ये जनता को ठगा जाता है? क्योंकि ये जो गवर्नरी राज है या जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर बनता है, ये भी एक उनकी भी जो मनोवृत्ति मुझे लगती है कि वो अफसरों जैसी है। तो क्या इस शहर को MP की भी जरूरत है क्या? 10 साल पहले आपने पुराना ही आदमी थे और बहुत प्रभावशाली आदमी थे, प्रधानमंत्री के साथ चलते फिरते रहते थे, फिर भी तो काम नहीं हुआ आपका। आज हम आए हैं व्यापार मंडल के प्रधान चिरंजीव सिंह जी के पास, और सवाल वही है कि चंडीगढ़ का सांसद कैसा हो, छित्तर मारने वाला या फिर शहर की जनता का काम करने वाला? चिरंजीव साहब। मधुकर जी, जैसे चंडीगढ़ एक UT है, यहाँ पर कोई अपनी असेंबली नहीं है, कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है, तो एक सिर्फ MP का ही इलेक्शन होता है, उसके बाद मेयर का इलेक्शन होता है। तो MP ने यहाँ पर MP का भी काम करना है, MLA का भी काम करना है और हमारे चीफ मिनिस्टर का भी काम करना है। तो हमें MP ऐसा चाहिए जो अपने प्रभाव से हमारे चंडीगढ़ प्रशासन से भी काम करा सके, और ख़ास तौर पे MHA, क्योंकि चंडीगढ़ जो डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के नीचे आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे आता है। जो बड़े फैसले हैं वो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है या सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल से होते हैं। तो इसलिए हमें ऐसा MP चाहिए जो एक पुराना पॉलिटिकल आदमी हो और उसका प्रभाव ज़्यादा हो, ताकि वो एक हमारे लिए यहाँ एक काम हमारे करवा सके और हमारा MP का भी काम कर सके और चीफ मिनिस्टर का भी काम कर सके। पिछला जो रिकॉर्ड रहा है पिछले 10-15 साल में, जिस तरह से आपने यहाँ के सांसद का काम करते हुए देखे, पिछले भी, अगले भी, अभी भी, उसको देखते हुए क्या लगता है कि यहाँ के शहर के लोग अपने सांसद के कार्यशैली से या कामकाज से वो खुश रहे होंगे? क्योंकि आप भी जूझने वालों में से एक हैं, क्योंकि कई तरह की समस्याओं ट्रेडर्स को लेकर के है। ऐसे जी मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही कोई काम नहीं हुआ। हमने अपने प्रभाव से, ख़ास तौर पे मैं यदि बात करूँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, तो वहाँ पर मेयर रहता है, तो वहाँ पर पॉलिटिकल सेटअप है, तो हमें हमारे वहाँ कॉरपोरेशन में तो काम होते रहे हैं। मैं फॉर एग्जांपल पे कहूँ कि मार्केट, मैं सांसद लेवल की बात कर रहा हूं। एक मिनट रेफरेंस देके मैं निकलूँगा उधर। तो वो काम तो हमारे होते रहे हैं क्योंकि वहाँ पर पॉलिटिकल सेटअप था। तो जो काम हमारे जो प्रशासन लेवल पे होने थे, वो कुछ काम ऐसे हैं जो कि हमारे 10-15 साल से अटके हुए हैं। उसके लिए लोगों के मन में निराशा है और हमारे मन में भी वो निराशा है, क्योंकि जो काम हमें वायदा भी किया गया और अंत में आके वो काम नहीं हो सके, तो उसके लिए हमारे मन में भी निराशा है। और हम ये चाहते हैं कि अभी हम वेट कर रहे हैं कि कैंडिडेट अनाउंस हो लें अपने जो भी दोनों पार्टियों के, तो हम अपना मेमोरेंडम लेके दोबारा उनके पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि अभी हमारे कामों का क्या होगा, और जो हमें अच्छा भरोसा देगा अच्छा काम करने का और हमें लगेगा कि अब इस बार ये काम पक्का होगा तो उन्हीं को हम सारे व्यापारी लोग वोट डालेंगे। आपने कहा कि वायदे किए जाते हैं, काम होता नहीं है। हर बार एक ही चीज को मैनिफेस्टो में रखा जाता है, हर साल हर चुनाव में, उसके बाद भी वो काम नहीं होता। तो क्या ये जनता को ठगा जाता है? ऐसे जी, ये अनफॉर्चुनेट है कि चंडीगढ़ में थोड़ी सी, यहाँ पर मैं कह लूँ कि एक ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है। यहाँ पर जो जैसे सारे देश में या सारे प्रदेशों में सरकारें होती हैं, वो यहाँ पर नहीं हैं। इसलिए हमें थोड़ी सी काम कराने में यहाँ ज़्यादा मुश्किल होती है, और हमें यहाँ पर ज़रूरत है कि यहाँ पर भी कोई ऐसा सिस्टम में चेंज लाया जाए, क्योंकि ये जो गवर्नरी राज है या जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर बनता है, ये भी एक उनकी भी जो मनोवृत्ति मुझे लगती है कि वो अफसरों जैसी है।
कि जो काम 3-4 साल लगाए, जो काम हो गया वेल एंड गुड, जो रह गया वेल एंड गुड। हमें भी ऐसे यहाँ पर या तो मेयर को 5 साल के लिए मेयर चुना जाए, या कोई ऐसा सेटअप किया जाए जो जिनको हम वोट दें, जिनसे हम वादे लें, उनके हाथ में भी पावर आए, ताकि वो यदि काम ना हो तो ये ना कह सकें कि जी मैंने तो कहा था कि वो काम नहीं हुआ, मैंने तो हिम्मत की थी, मैंने तो कोशिश की है। पर ऐसा कुछ चंडीगढ़ में चेंज लाने की ज़रूरत है, ताकि कुछ यहाँ पर भी हमें भी जो जैसे स्टेट के लोगों को डेमोक्रेसी का जो एक फीलिंग हमें भी चंडीगढ़ में भी ज़्यादा है। आपने कहा कि यहाँ पे कोई ऐसा सेटअप है नहीं। आप देखते हैं कि नगर निगम हाउस के पास भी बहुत ज़्यादा ताकत नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी प्रस्ताव आप पास करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन के प्रभाव में है कि उसको मान लें या ना माने। एक बात तो ये है। दूसरी बात, आपके पास एमएलए नहीं है, एमएलए का कोई सिस्टम ही नहीं यहाँ पे, तो उसको आप सोच भी नहीं सकते। रह करके जो पावरफुल एक पोस्ट है वो सांसद का है, एमपी का है। अगर वो काम भी नहीं कर सके या सेंटर उसके बात को ध्यान में ही नहीं रखे, तो क्या इस शहर को एमपी की भी ज़रूरत है क्या? जब काम ही नहीं करवा सकते, काम हो नहीं पाता, तो इस एमपी का क्या सिर्फ काउंटिंग गिनाने के लिए कि इतने सांसद हैं तो एक चंडीगढ़ का भी है? तो मैंने जैसे पहले ही कहा है, एक तो हमें मेयर का सिस्टम 1 साल वाला बंद करके 5 साल वाला मेयर के डायरेक्ट इलेक्शन हो, ताकि मेयर को पूरी पावर हो और मेयर के ऊपर कोई प्रशासन की मंजूरी लेने वाला जो हाउस पास कर दे वही फाइनल होना चाहिए। ये जो कॉरपोरेशन का एक डेमोक्रेटिक सर्कल, लोग चुन के आते हैं, चुन के आने के बाद कोई रेजोल्यूशन पास करते हैं तो ऊपर वाले जो ऑफिसर्स बैठे हैं जो वो उसको फेल कर देते हैं। ये सिस्टम बंद होना चाहिए। मेयर 5 साल के लिए चुना जाए, उसको पूरी पावरें हों, जो कॉरपोरेशन पास कर दे वो फाइनल होना चाहिए, उसमें ऊपर कोई ऐसा किंतु परंतु वाली बात नहीं होनी चाहिए। सेकंड, जो एमपी की बात आपने कही है, तो हमने इस बारी हम यही कहते हैं कि एमपी हमें ऐसा मिलना चाहिए जो एक प्रभाव वाला आदमी हो, जो बड़ा आदमी हो, जो पुराना हो, ताकि जब हम उसको चुन के भेजें वो हमारे लिए यहाँ एमपी का भी काम कर सके, उसका प्रभाव प्रशासन पे भी हो और उसका प्रभाव खास तौर पे सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी हो, ताकि वो हमारे काम। 10 साल पहले आपने पुराना ही आदमी थे और बहुत प्रभावशाली आदमी थे, प्रधानमंत्री के साथ चलते फिरते रहते थे, फिर भी तो काम नहीं हुआ आपका। तो अब अभी हम इस बारी वायदे पक्के लेंगे, इस बारी लिख के ले जाएंगे अपने मेमोरेंडम और पक्की तरह आपके प्रेस के सामने मतलब बात करेंगे, ताकि जो चीज़ें उनके, और उनको ये भी कहेंगे कि हमारे जो इशू रहते हैं, खासतौर पे जो एक OTS स्कीम आनी थी उसके लिए व्यापारियों ने बहुत परेशानी उनको हुई है। ये मैं तो कहता हूँ कि व्यापारियों के साथ धक्का हुआ है। जो OTS पंजाब में 3 स्कीमें आ चुकी हैं, हरियाणा में आ चुकी है, क्या है ये? 1 टाइम स्कीम फॉर वैट असेसमेंट केसेस, जो वैट 7 साल पहले ख़त्म हो चुका है, उसके जो केसेस हो रहे हैं उसके लिए एक 1 टाइम अमनेस्टी स्कीम हम चाहते हैं यहाँ आए, जो पंजाब में 3 आ चुकी हैं, हरियाणा में आ चुकी है, हिमाचल में आ चुकी है और लगभग मोस्ट ऑफ दी स्टेट्स ने ये निकाल चुकी है। सिर्फ चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जहाँ पर जो स्कीम नहीं आई। इसके लिए व्यापारियों में बड़ी नाराज़गी है, व्यापारियों को इसके लिए बहुत ही हरासमेंट हुई है, लाखों रुपए बिना उनके किसी कसूर के पेनल्टी देनी पड़ी है। तो ये जो अभी नहीं आई, इलेक्शन से पहले हम चाहते थे आ जाए, ये जो कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले, इसके लिए व्यापारियों में नाराज़गी है। और ये हो गई, प्लस ये जो लीज होल्ड प्रॉपर्टी है, कमर्शियल पुरानी बिकी हुई है, कन्वर्शन स्कीम, और एक जो एक्स्ट्रा कवरेज चार्जेज जो हमारा SCF to SCO हमने जब कन्वर्ट कराना होता है तो पहले 5,50,000 रुपये लगता था, अब 70 लाख रुपये लगता है। तो हम ये कहते थे कि ये रैशनलाइज होना चाहिए। एक कमेटी बनी थी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, जिसका MP मेंबर पार्लियामेंट जो हमारे थे पहले, वो उसके चीफ थे, उन्होंने रिकमेंड भी किया कि ये स्कीम आनी चाहिए। उन्होंने यहाँ पर चंडीगढ़ प्रशासन ने स्कीम बना के MHA को भेजी हुई है और वो कोर्ट में लिख के दिया हुआ है कि ये अपने भाई ये इसको लागू करो, और ये स्कीम वहाँ गई हुई है, तब भी वहाँ कुछ नहीं हुआ। हमारे जो यहाँ के लीडर हैं रूलिंग पार्टी के, या अपने जो ये MHA में हम ये नहीं करा सके, तो हम यही चाहते हैं कि जो अभी नया हमारा MP आए, ये चीज़ें हम उनसे अच्छी तरह पक्के वायदे लेंगे। जो हमारे 4-5 मुद्दे हैं जो मैंने बोले हैं, या कुछ और भी हम लिख के देंगे और प्रेस के सामने बात करेंगे। लिख करके दे देंगे, उसमें हाँ में हाँ मिला देना है। वोट लेने के लिए तो कुछ भी करना है, झूठ बोलने के लिए तो आप अगर मैनिफेस्टो में है और अगर काम नहीं हुआ तो झूठ पर झूठ, जिसको हम छित्तर पर छित्तर भी कह सकते हैं, लगते गए और फिर भी आप लोग वोट देते रहे और वोट देने के बाद जो है आप
इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार हम जो भी बात करेंगे प्रेस के सामने करेंगे और लिख के करेंगे, और जो भी बातचीत हमें आएगी, जो हमें अच्छा काम करने का भरोसा देगा और हमें लगेगा कि ये काम हमारा होगा, उन्हीं को व्यापारी लोग वोट देंगे। जो सिर्फ बातें करने वाले लोग होंगे उनको वोट नहीं व्यापारी देने वाले इस बारी में। जिसने 10 साल पहले जो सांसद रहे और जो अभी 10 साल से हैं, आप इनके कामों से संतुष्ट नहीं हैं, जैसा आपने कहा। अगर यही लोग रिपीट कर दिए जाएं तब फिर क्या करेंगे? ऐसे जी जो काम, फिर क्या आप बहिष्कार करेंगे? ऐसे जी जो काम हमारे लोगों में नहीं हुए उसके लिए हमारे में निराशा है। तो यदि ऐसा कुछ रिपीट होगा तो उसका असर भुगतना पड़ेगा जिस पार्टी को, जो पार्टी ऐसा कैंडिडेट लाएगी। हमारा ये कहना है कि हमें ऐसे कैंडिडेट चाहिए जो जिसका प्रभाव हो, जो हमारे काम, जिनको काम करने का जिनको लगन हो काम करना है मेरे लोगों का, ऐसे लोगों को ही हम वोट देने वाले हैं आगे आने वाले समय में। पिछले 10 साल में, क्योंकि आप व्यापारी का नेतृत्व करते हैं, अपने सांसद से 10 साल में कितने बार मिले? नहीं, हम तो काफ़ी मिलते रहे हैं जी। काफ़ी मतलब रोज मिलते रहे? रोज तो नहीं, मतलब 2-3 महीने बाद हमारी मीटिंग होती रही है। हमारी बात वो सुनते भी थे जी, और उन्होंने हमें भरोसा भी दिया कि मैंने ये अपना कमेटी भी, एक मैंने जैसे कमेटी बनी थी, उसमें ये रिकमेंड भी हुआ कि ये जो लीज होल्ड, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कमेटी बनी और उसमें ये रिकमेंड हुआ कि लीज होल्ड प्रॉपर्टी का फ्री होल्ड करने की स्कीम प्रशासन को उन्होंने कहा कि ये इसको लागू करो। और ये एक स्कीम, और ये दूसरा जो SCF to SCO चेंज करने के चार्जेस कम करने के लिए भी कहा गया, और वो प्रशासन ने ये बना के भी स्कीम यहाँ से भेजी और हमें बड़ी वायदा भी किया, अपने प्रशासक ने भी वायदा किया कि ये काम तो मैंने करना ही करना है। तो एंड में आके ये जाके MHA में फाइल शायद फंस गई, वहाँ पर नहीं काम करा सके हमारे लोग। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में तो फिर ऐसे लोगों की जरूरत है जो MHA से काम ही ना करवा सके। हमें, वही मैं कह रहा हूँ कि हमें ऐसे ही लोगों की आगे लोग वोट डालेंगे, ऐसे लोगों को ही जो प्रभावशाली हों और जो काम अपने चंडीगढ़ प्रशासन से भी करा सकें, जो काम वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में MHA से भी काम करा सकें। और जब लोग वोट देते हैं तो बड़ी जांच के, समझ के और देख के देते हैं कि जो बंदा काम करा सके उसी को हम आगे लाएंगे, ताकि हमारे काम आगे, जो अभी निराशा है, आगे हमें ये निराशा अगली बार इलेक्शन में ना देखनी। सिर्फ निराश है या हताश भी है? तो एक ही बात है, ये तो निराश और हताश मेरे ख्याल थोड़ा एक ही बात होती है, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। निराशा में है कि आप सिर्फ मायूसी है आप में, लेकिन उम्मीद है। यहाँ है कि हताश का मतलब है कि निराश तो हैं ही, अब आपको भरोसा ही खो चुके हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं, हम निराश तो हैं, पर हमें भरोसा है कि आगे हम जब ये जो अभी कैंडिडेट अनाउंस होंगे, हम उनके पास अपने मेमोरेंडम लेके जाएंगे और प्रेस के सामने उनको अपनी चीज़ें रखेंगे, और हमें उम्मीद है कि आगे हमारे काम होंगे और काम आगे से हमें जो निराशा अब हो रही है आगे नहीं आएगी। तो कुल मिलाकर के 76 पर 76 लगते जाएं, निराशा हो, मायूसी हो, हताशा हो, और इन्होंने साफ कर दिया कि इस बार ठोक बजा करके हम वोट देंगे। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।